इस क्वेश्चन में कह रहा है विच इज़ ग्रेटर बिटवीन -4/9 एंड -5/12। इन दोनों में से ग्रेटर बताना है हमें, -4/9 एंड -5/12 में से। तो देखिए 9 और 12 में कुछ ना कुछ कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 9 और 12 का। तो देखिए 2 से गया 9 एज इट इज़, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 से 9 एज इट इज़, 2 3 ज़ा 6। अब 3 से चला जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, अगेन 3 से 3 1 ज़ा 3। तो कितना आ गया एलसीएम, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। तो इसका मतलब हमें दोनों के डिनोमिनेटर्स 36 बनाने। तो 9 4 ज़ा 36, तो 4 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दी। इसी तरीके से 12 3 ज़ा 36, तो 3 की मल्टीप्लाई भी ऊपर कर दी। तो ये कितना आ गया, देखिए माइनस का 4 4 ज़ा 16/36 और माइनस का 5 3 ज़ा 15/36। ग्रेटर बनाना है, जो ज़ीरो के पास है जितनी न्यूमरेटर बड़ा होता चला जाएगा माइनस का, उतना ही छोटा होता चला जाएगा। तो क्योंकि 16 और 15 में से छोटा 15 है, तो ये वैल्यू बड़ी है, दैट मीन्स -5/12 हमारी बड़ी है। तो बी पार्ट इज आर करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है -9/14 में कितना ऐड करें कि हमारा -1 आ जाए। तो हमें ये वैल्यू नहीं पता है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब देखिए ये वैल्यू यहाँ पे माइनस की है, तो दूसरी साइड प्लस की हो जाएगी और हम सारी कांस्टेंट वैल्यूज़ दूसरी साइड भेज देते हैं। तो -1 अपनी जगह रहा और 9/14 प्लस का हो गया, राइट। अब 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही लिख देंगे। तो 14 और 1 में कुछ कॉमन नहीं है, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया, 14 1 ज़ा 14। अब जब डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। तो -1 की मल्टीप्लाई 14 के साथ प्लस 9 की मल्टीप्लाई 1 के साथ। तो ये कितना आ गया, माइनस प्लस माइनस, 14 1 ज़ा 14 प्लस 9 1 ज़ा 9/14। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए एक माइनस की एक प्लस की है, आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया। तो दैट्स वाई आर बी पार्ट इज आर करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है 5/4 में से माइनस करना है 7/6 और उसमें से माइनस करना है -2/3। तो कितना आएगा। इससे पहले के क्वेश्चंस अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको ज़रूर देख लें, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाएं, सिंपली क्लास क्लिक करें, बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थ्रू किसी भी चैप्टर के एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो देखिए 5/4 -7/6 -2/3। तो ब्रैकेट लगा देते हैं, जब भी दो साइन होते हैं आप ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। 5/4 -7/6 और माइनस माइनस प्लस होता है 2/3। अब देखिए नीचे वाली वैल्यूज़ में कुछ ना कुछ कॉमन है, तो एलसीएम निकाल लेंगे 4 6 और 3 का। तो 2 से गया, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 3 एज इट इज़। अगेन 2 से गया, 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज़। अब 3 से चला जाएगा, 3 1 ज़ा 3। तो ये कितना आ गया एलसीएम, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 आ गया। तो हमारा एलसीएम आ गया 12। अब देखिए 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 12 आ जाए, 3 से। तो 3 की मल्टीप्लाई 5 में माइनस, अब 6 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 12 आ जाए, 2 से। तो 2 की मल्टीप्लाई 7 में प्लस, अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 12 आ जाए, 4 से। तो 4 की मल्टीप्लाई 2 में। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 3 5 ज़ा 15 माइनस 2 7 ज़ा 14 प्लस 4 2 ज़ा 8/12। अब दोनों प्लस की वैल्यूज़ ये वाली और ये वाली आपस में ऐड कर देंगे, तो ये आ गया 23 माइनस का 14/12। तो ये कितना आ गया, एक वैल्यू एक प्लस की है, एक वैल्यू माइनस की है, आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाएगा। तो 23 में से 14 गया 9
अपॉन 12। अब ये सेम नंबर से ऊपर नीचे कैंसिल होते हैं, तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो कितना आ गया आंसर हमारा 3/4। तो दैट्स वाई आर ए पार्ट इज आर करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है हमें 1 को डिवाइड करना है 1/2 से, तो कितना आएगा? तो देखिए 1 एज इट इज़ डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाता है, और मल्टीप्लाई होते ही डिवाइड का बाद वाली वैल्यू जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में आ गया, और न्यूमरेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में आ गई। अब कुछ कैंसिल नहीं होता है, तो ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2 अपॉन 1, तो 2/1 लिखेंगे या 2 लिखें, बात एक ही है। तो दैट्स वाई आर बी पार्ट इज आर करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है -3/14 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 5/12 आ जाए। तो हम इस वैल्यू को, डैश वाली वैल्यू को x मान लेते हैं। अब देखिए ये वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई हो रही है, तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। तो x अपनी जगह रहा, 5/12 अपनी जगह रहा, और माइनस का 3/14 डिवाइड का हो गया। अब क्या आ जाएगा? देखिए 5/12 अपनी जगह रहा, अब डिवाइड हमें पता है मल्टीप्लाई हो जाता है, और जैसे ही मल्टीप्लाई होता है ये वाली वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है। तो माइनस अपनी जगह रहा, 14 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ गया, और 3 न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आ गया। अब जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर देंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, दैट्स इट। और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? देखिए प्लस माइनस माइनस, 5 7 ज़ा 35 एंड 6 3 ज़ा 18, तो माइनस का 35/18, दैट्स वाई ए पार्ट इज आर करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है हमें 0 को डिवाइड करना है -7/5 से, तो कितना आएगा? तो देखिए अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। चाहें तो करके देख लें, डिवाइड के बाद वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है, और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में, और साइन अपनी जगह रहता है। अब 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो दैट्स वाई आर सी पार्ट इज आर करेक्ट आंसर। लेट्स डू लास्ट क्वेश्चन नाउ। लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है -3/8 को डिवाइड करना है 0 से, तो कितना आएगा? तो देखिए अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा नॉट डिफाइंड आता है, तो डी पार्ट इज आर करेक्ट आंसर।